गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में क्लास 11th के स्टैटिक्स की चर्चा करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमने क्लास 10th का मॉड और मीन दोनों ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप हमारे चैनल पर जाइए और मीन और मॉड और मीडियन की जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए और समझिए। जब तक आपको क्लास 10th का मीन मॉड और मीडियन निकालना नहीं आएगा तब तक हम किसी हालत में आपको 11th का स्टैटिक्स नहीं पढ़ा पाएंगे। हम आपको बता दें कि क्लास 10 में जो आपने स्टैटिक्स में सीखा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर 11th सिलेबस है। अगर 11th में आपको जो जो चीज़ें हम सिखाएंगे या फिर बताएंगे कि इस तरीके से क्लास 11th में बातें बनेंगी या फिर जो जो चीज़ें पढ़ना है वो क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ के चलिए, अगर क्लास 10th के स्टैटिक्स में आप मीन निकालना नहीं जानते या फिर मोड निकालना नहीं जानते तो उस केस में आप 11th पढ़ना ही बेकार है। 11th के स्टैटिक्स को सीखने का कोई मतलब नहीं है, आप सीख भी नहीं सकते। हम कुछ भी निकालते रहेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। तो हम आपको एक फर्स्ट सिस्टम बता दें कि आप ज़रूर जा कर के क्लास 10th के चाहे जहाँ से मीन निकालना, मॉड निकालना और मीडियन निकालना ज़रूर सीख लीजिए, जिससे क्लास 11th में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आइए 11th में जो जो चीज़ें पढ़नी है हम आपको एक बार थोड़ा थोड़ा बेस बताते हैं, फिर उसके बाद क्लास 10th के कुछ फार्मूलों को भी याद दिला दें, जिससे क्लास 11th में आपको समझाने में हमको थोड़ी सी भी दिक्कत ना महसूस हो। आइए समझते हैं पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्लास 10th में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, इन बातों का डिस्कस करें। देखिए, क्लास 11th के स्टैटिक्स में आप जो 10th में पढ़े हो उसी से थोड़ा आगे बढ़ के हमको सीखना है। क्लास 10th में आपने अभी तक माध्य, बहुलक और माध्यिका जो आपने सीखा है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के सापेक्ष हमको एमडी, एसडी और वेरिएंस निकालना सीखना है। क्या क्या निकालना सीखना है? तो क्लास 11th के स्टैटिक्स में, क्लास 11th के सिलेबस में स्टैटिक्स में आपको सीखना है एमडी, एम और डी। इसको पूरा फुल फॉर्म में बोलते हैं मीन और क्या बोलते हैं, डिवीज़न। क्या बोलते हैं? मीन डिवीज़न। मीन डिवीज़न की बात अगर करें तो मीन डिवीज़न को बोलते हैं हिंदी में माध्य विचलन। क्या बोलते हैं? माध्य विचलन। ठीक, माध्य विचलन सीखेंगे। दूसरा 11th में जो सीखेंगे वो बोलेंगे एसडी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न, स्टैंडर्ड डिवीज़न। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिवीज़न, या फिर इसी को बोलते हैं मानक विचलन। क्या बोलते हैं? मानक विचलन। और तीसरा जो सीखना है उसे बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। शॉर्टकट में इसको अभी बताएंगे किस तरीके से निरूपित किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वेरिएंस को प्रसरण या फिर प्रसार। प्रसरण सीखना है या फिर इसी को बोलेंगे प्रसार। ठीक, आपको बता दें कि जो ये आपका एमडी होता है ना, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। ठीक, और एसडी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, इस वाले सिग्मा से। ठीक है, और वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा का स्क्वायर, या फिर इसी को शॉर्टकट में VAR ब्रैकेट के अंदर यक्स, है ना, ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो प्रसरण सीखना है, एसडी सीखना है और एमडी सीखना है। ये क्लास 11th के सिलेबस में आपको सीखना है। लेकिन बात ये है
कि इनको तो सीखना ही है, लेकिन इससे पहले क्लास 10th में आए हुए सिस्टमों को हम एक प्रकार से रिवीजन कर लें, तभी हम मीन निकाल पाएंगे। क्योंकि माध्य विचलन 3 तरीकों से सीखना है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। पहले आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू मीन, ऐसा कहेगा। तो आपको ये बताना है कि एमडी निकालना है क्वेश्चन का, लेकिन किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। 3 तरीके से आएगा, मतलब आ सकता है इस तरीके से, विद रिस्पेक्ट टू किसके? मीन के। कौन आएगा? तो आप कहोगे एमडी निकालना। एमडी 3 तरीके से निकलेगा, एक विद रिस्पेक्ट टू मीन, एक निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू किसके? मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, और एक निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू मॉड। तो 3 तरीके से आपका एमडी निकलेगा। एमडी 3 तरीके से निकलेगा। किस किस तरीके से? तो आप कहोगे एक तो निकलेगा मीन के अकॉर्डिंग, और दूसरा किसके? मीडियन के अकॉर्डिंग, और तीसरा किसके? मॉड के अकॉर्डिंग। 3 तरीके से मीन निकलेगा। तो आपका जब माध्य के अनुसार निकलेगा, किसके अनुसार? माध्य के अनुसार, वो क्वेश्चन ही आपको बोल देगा स्टार्टिंग में कि माध्य के अनुसार ही एमडी फाइंड करिए, या फिर कह देगा क्वेश्चन की माध्यिका के अनुसार ही एमडी फाइंड करिए, या फिर वो कह देगा कि बहुलक के अनुसार क्या निकालिए? एमडी फाइंड करिए। 3 तरीके से एमडी फाइंड किया जाएगा। ये एमडी आपका 3 तरीके से फाइंड किया जाएगा, 3 तरीके से। अब ये तीनों तरीके आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, क्लास 11th में थोड़ा ना कोई पढ़ाएगा कि मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है। ये तो बातें आपको क्लास 10th में बताई जाती है ना, बेसिक से। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, कोई एमडी निकालेगा तो सबसे पहले माध्य निकालेगा, अगर वो क्वेश्चन बोला रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मीन। और अगर माध्यिका के अकॉर्डिंग पूछा रहेगा तो माध्यिका के अकॉर्डिंग बताना है, मॉड के अकॉर्डिंग पूछा रहेगा मॉड के अकॉर्डिंग बताना है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज रहे, या फिर किस तरीके से माध्यिका निकलती है, मॉड किस तरीके से निकलता है, सब की अध्ययन अगर आपको पता है, फॉर्मूले पता है, तब आप एमडी की तरफ आगे रुख करें। हम आपको थोड़ा थोड़ा पहले 10th की बातों का रिवीजन करा दें, फिर उसके बाद हम एमडी के 1-2 क्वेश्चन की चर्चा करें, फिर उसके बाद एसडी, फिर उसके बाद वेरिएंस। धीरे धीरे हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा या फिर बताया जाएगा, आप दिक्कत न लें। ठीक है, हम आपके क्लास 10th की कुछ बातों की चर्चा करें। ये आपके क्लास 11th के स्टैटिक्स का सिलेबस है, ठीक है, जो आपको क्लास 11th में अच्छे से अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले मीन की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि क्लास 10th में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है, क्या आपको पूर्णतया याद हैं? आइए चेक करते हैं। देखिए, आपने जो मीन पढ़ा है, माध्य पढ़ा है, कितने तरीके पढ़ा है? तो माध्य के आपने क्लास 10th में 3 तरीके पढ़ा होगा। आप रिवीजन क्लास समझ लीजिए, पहले हम रिवीजन करवा लें, फिर उसके बाद एमडी की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। मीन जो होता है माध्य है, माध्य में आपने 3 तरीके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 11th में? पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, हिंदी में भी देखते चलिए, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है? तो 3 प्रकार के डाटाओं का फार्मूला पढ़ा है, अभी हम आपको बताएंगे। एक है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा तरीका जो पढ़ा है वो स्टेप डिवीजन पढ़ा है, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 3 तरीके से आपने मीन निकालना पड़ा है। मीन को दर्शाते हैं यक्स बार से। ठीक है, फार्मूला जो आपने डायरेक्ट में पढ़ा है वो 2 फार्मूले पढ़े हैं। पहला फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू
सिग्मा एक्स आई बटे कितना n। एक तो आपने ये पढ़ा है, दूसरा यहाँ से पढ़ा है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे कितना n के प्लेस पर हम सिग्मा एफ आई का यूज करेंगे। एक तो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसी तरीके से एज्यूम्ड मीन मेथड में आपने पढ़ा है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स आई एफ आई के प्लेस पर आपने एफ आई को नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिख देना है डी आई क्या है, डी आई विचलन है, यहाँ से सिग्मा एफ आई। एक आपने ये पढ़ा है, एक आपने स्टेप डिवीजन में पढ़ा है कि एक्स बार इक्वल टू कितना ए प्लस सिग्मा एक्स आई यू आई बटे कितना सिग्मा एफ आई इंटू कितना एच। इन बातों को आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि नहीं। अब इसमें है कि ये वाला फार्मूला कब लगेगा, ये कब लगेगा, या फिर इन दोनों की चर्चा हम अलग अलग तरीके से आपको अपने चैनल पर अपलोडेड मिले हैं। सबके अलग अलग तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन को समझाया है। आप जा कर के हमारे लेक्चर को देखिए और आप समझिए कि एज्यूम्ड मीन और स्टेप डिवीजन क्या क्या है, अलग अलग किस तरीके से बताया गया है, ठीक है, और कैसे कैसे सब में कौन कौन से स्टेप या कैसे कैसे लगते हैं, सब चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप समझा रखी है। खैर कोई बात नहीं है, आपने मीन की चर्चा हम आपके सामने कर दिए हैं। ये आपने क्लास 10th में इतने डाटा को आपने पढ़ा है। ये केवल इंडिविजुअल डाटा के लिए लगता है, क्योंकि डाटा भी 3 तरीके से आ सकता है। एक आपका आ सकता है कि इंडिविजुअल डाटा केवल नंबर से निरूपित रहे पूरी तरीके से डाटा, है कि नहीं, उसमें जो है कोई न कोई प्रकार का 3, 4, 10 अंक करके आएगा, उससे किस तरीके से मीन निकलता है या फिर एमडी निकलता है, अलग अलग तरीके हैं। जब माध्य अलग फार्मूले से निकलेगा, एमडी भी अलग फार्मूले से निकलेगा, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरा तरीका का डाटा अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं, जिसमें डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों साथ साथ आती है। और तीसरा प्रकार का जो सिस्टम है वो है क्लासिफाइड या फिर ग्रुप्ड डाटा उसको कहते हैं, उसमें क्लास इंटरवल निरूपित रहता है। और क्लास इंटरवल रहेगा तो क्लास इंटरवल के लिए आपका जो एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड दोनों प्रकार का है। या फिर आप जो इंटरवल है उसको आप क्या बनाइए, एक्स आई बनाइए, एक डाटा की लाइन बनाइए। कैसे निकलती है तो वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 दोनों को ऊपर जोड़ करके डिवाइड 2 कर देंगे तो आपका डाटा बन जाएगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि मीन इतने तरीके से आपने क्लास 10th में सीखा। आइए मीडियन की भी चर्चा कर दें, कितने तरीके से आपने मीडियन सीखा है। तो मीडियन क्लास 10th में आपने जो सीखा है उनको हम बेसिक फार्मूले लिख दे रहे हैं। यहाँ से देखो, मीडियन आपने सीखा है, मीडियन जिसे क्या कहते हैं, माध्यिका या फिर माध्यक भी कहते हैं। इसी को माध्यिका या फिर माध्यक भी कहते हैं। डिनोट किया जाता है कैपिटल एम सफिक्स ई में, ठीक। आपने क्या क्या पढ़ा है, मीडियन 2 तरीके से पढ़ा है। एक तो आपका नंबर जो है इफ n इज अ ऑड, है कि नहीं, या फिर इफ n इज अ इवन नंबर। 2 तरीके से पढ़ा है। ऑड रहेगा तब क्या पढ़ा है, ऑड रहेगा तो आपने पढ़ा है n+1 डिवाइड बाई 2 पद, यही पढ़ा है nthवा टर्म। इससे क्या आएगा, मीन आएगा। एक आपने पढ़ा है n/2 पद प्लस n+1 डिवाइड बाई 2 और कितना पद, ये आपने पढ़ा है बेसिक तरीके से। जब आपका इवन नंबर रहे तब डाटा, तो इस तरीके से आपने जो पढ़ा मीन। और एक मीन का फार्मूला आपने पढ़ा है, याद करिए, ME बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में कितना F इंटू H, ये आपने पढ़ा है। जिसमें L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, H क्या है, साइज ऑफ द इंटरवल है,
CF क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ प्रोसीडिंग, और N क्या है, नंबर ऑफ क्या, और ये आपका F जो है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जस्ट सामने वाली। तो ये आपने एक फॉर्मूला, तो ये आपने अध्ययन किया है, एक ये किया है। तो बेसिक माध्यिका को आपने इस तरीके से सीखा है, इसमें कोई कहने की तो बात है नहीं। क्लास 10th में आपको सिखाया गया है, और जिसको नहीं सिखाया गया उसके लिए क्लास 10th के हमारे वीडियो पर जाइए, जहां पर माध्यिका खूब आराम से बताई गई है। उस लेक्चर को आप कायदे से देख लीजिए, अध्ययन हो जाएगा। तो फिर हम एमडी यहाँ पे सिखाएंगे किस तरीके से 11th क्लास में एमडी निकाली जाती है। इसी तरीके से हम आपको बता दें, मॉड आपने कितने तरीके से क्लास 10th में सीखा है। तो मॉड को m सफिक्स o से डिनोट करते हैं, मॉड को बोलते हैं बहुलक, क्या बोलते हैं, बहुलक। और किससे डिनोट करते हैं, m सफिक्स o से। फार्मूले क्या हैं, तो आपने एक फार्मूला सीखा है, MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटा कितना 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ हमने अलग से एक वीडियो बनाई है मॉड की। आप मॉड के वीडियो में जा करके उसमें देखिए किस तरीके से हमने मॉड को निकाला है और चर्चा किया है। तो आज आपकी ये बेसिक क्लास है, क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कैसे क्या करना है, हमने स्टार्टिंग वाइज आपको एकदम बाकायदे बता दिया है कि जब